अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि निफ्टी 50 जो अपनी इंडेक्स है उसके अंदर टोटल कितने स्टॉक्स हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग बता पाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर टोटल 50 स्टॉक्स होने चाहिए या 50 स्टॉक्स हैं। ये राइट है। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि टोटल जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर टोटल कितने स्टॉक्स हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 12 स्टॉक्स होते हैं और वो सारे स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी इसका मतलब 12 जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे बैंक के हैं। बट अब आपको नया जो अपडेट होने वाला है बैंक निफ्टी में वो भी बता दूं, और हो भी गया है। 31 दिसंबर 2025 के बाद से बैंक निफ्टी के अंदर 12 की जगह 2 और बैंकें ऐड की गई हैं। अब क्या होगा कि 12 की जगह बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 14 बैंकें दिखेंगी आपको। अब उन 14 की जो बैंकों की रीबैलेंसिंग है वो अभी होने बाकी है, तो वो मार्च 2026 तक लगभग इम्प्लांट हो जाएगी। मतलब मार्च 2026 से रीबैलेंसिंग हो जाएगी। तो जो वेटेज है वो थोड़ा सा जिन बैंकों का ज्यादा था वो कम करके उन बैंकों को दिया जाएगा। बट वो दोनों बैंकें हैं कौन, ये भी तो जानना जरूरी है कि जो दो नई बैंकें बैंक निफ्टी के अंदर आई हैं, तो उसमें पहली बैंक है यस बैंक और दूसरी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दो बैंकें बैंक निफ्टी के अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में, बट इससे मतलब क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में सीखने वाले हैं। असल में लोगों की क्वेरी क्या होता है, देखिए उन्होंने मान लो कोई सेविंग की, उसके बाद वो पैसा लगा भी दिया किसी भी ETF में या कहीं भी, उसके बाद उन लोगों का मन होता है कि क्या मैं कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी तो बुक करता चलूं। सारा प्रॉफिट, अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीदा या कोई भी ETF खरीदा और उसमें आपका कुछ मुनाफा हो रहा है, तो वो मुनाफा तब तक आपका नहीं है जब तक उसमें आप प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते, क्योंकि वो आपको वहां रनिंग शो हो रहा है। तो ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि कुछ मैं मुनाफा बुक भी करता चलूं। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल स्ट्रेटजी से सीखने वाले हैं कैसे आप ETF में कम रिस्क के साथ एक प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और कहीं पर आपको जाके एक जगह प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी कैसे कर सकते हो। तो बहुत वीडियो सिंपल होने वाली है, आराम से कोई भी समझ सकता है। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। अब हम अपनी इस स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटजी है और किस तरीके से हमें उसको यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने ज़ीरोधा वाले अकाउंट पे चलेंगे, तो अगर आपका अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है और आप ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको ज़ीरोधा में या किसी भी अच्छे ब्रोकर में आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। तो अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी और भी अदर ब्रोकर हैं, उसमें भी जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर सर्च करूं बीज, तो आप देखिए यहां पर बहुत सारे बीज आ जाएंगे। ऑटो बीज दिख रहा है आपको, NB20 बीज दिख रहा है, बैंक बीज दिख रहा है, गोल्ड बीज दिख रहा है, ठीक है, निफ्टी बीज दिख रहा है, इंफ्रा बीज दिख रहा है, मतलब बहुत सारे, कंजम बीज, मिड 150 बीज, ठीक है, PSU बीज। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बीज क्या है? मतलब नाम तो आगे समझ में आया, इंफ्रा है यानी कि इंफ्रा सेक्टर का कोई ETF है, ठीक है, सिल्वर है यानी कि मतलब सिल्वर का कोई ETF है, फार्मा है मतलब फार्मा सेक्टर का कोई ETF है। बट ये बीज का मतलब क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बीज एक प्रकार के जो भी होते हैं वो सारे ETF ही हैं। बट बीज की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। इसका मतलब ये जो ETF हैं वो एक प्रकार से पैसिव फंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पैसा डाला, कोई मैनेज कर रहा हो उस पैसा को, नहीं, ये अपने बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न देते हैं। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं जिसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको हैरानी हो, बट अगर उसका आंसर किसी को पता हो ना तो कमेंट करके जरूर बता देना इसी वीडियो में तुरंत ही। मतलब वीडियो को पॉज करना और कमेंट करके बता देना। सबसे पहले निफ्टी 50 का हमने एक इंडेक्स खोल लिया है, इंडेक्स हम ओपन कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो हम ओपन कर रहे हैं। इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, ठीक है। अब अगर आपको बीज तो समझ में आ गए, तो जो निफ्टी में अगर आपको पैसा निवेश करना है तो वो आप ETF की बात करें तो वो निफ्टी बीज होगा, ठीक है। निफ्टी बीज के थ्रू आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स में। ये निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है, जिसको मतलब अगर देखा जाए तो ये रिलायंस का ही है निप्पॉन इंडिया, ठीक है। इसका भी हमने चार्ट ओपन कर लिया। और अगर हम देखते हैं कि इंडेक्स में अगर हमने पैसा लगाया होता तो टोटल कितना रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया होता, तो हम बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं जाएंगे, मगर हम देखते हैं लगभग कोरोना के टाइम से, ठीक है। तो हमने ये चार्ट कोरोना के टाइम से अब तक का ले लिया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
अभी देखिए कोरोना के टाइम पे अगर हम यहां देखें तो मार्च मतलब 23 मार्च के आसपास मार्केट इस लेवल पे थी 8000 के आसपास, ठीक है। और इस समय निफ्टी जो चल रही है वो 25700 के आसपास चल रही है। तो एक बार हम इसकी प्राइस रेंज निकालते हैं कि कितना परसेंट इसने इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। एक हैरानी वाली चीज आपको आज पता चलेगी, फिर वही है कि कमेंट करके बताना आप कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहां से हम प्राइस ले लेते हैं बिल्कुल टॉप बॉटम से ही, मतलब थोड़ा बहुत ही 19-20 हो सकता है बट ना एक्चुअली आएगा, ठीक है। यहां से अगर हम प्राइस रेंज लें यहां तक की मार्केट जहां आज है, ठीक है, 25700 के आसपास, ठीक है। तो आप ये देखिए यहां तक हो गया, लगभग वो ये थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसका रिटर्न यहां पर क्या दिख रहा है आपको इंडेक्स का 220%, ठीक है। अब हम एक बार निफ्टी बीज में भी देख लेते हैं, क्योंकि जब इंडेक्स ने उतना रिटर्न दिया है और ये बेंचमार्क को ही ईटीएफ ट्रैक करता है तो इसका रिटर्न भी उतना ही होना चाहिए, सेम, ठीक है, सेम तो होना ही चाहिए ना रिटर्न। तो इसका भी एक बार देख लेते हैं। ये इस लेवल पे यहां मार्च की ही बात कर रहे हैं ना, तो लगभग 23 मार्च इस लेवल पे, तो इसका भी एक बार हम निकाल लेते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया। तो हम यहां से देखें इसको 23 मार्च से, ठीक है, तो यहां से इसको आज के लेवल तक यानी कि 291 इसका अब चल रहा है प्राइस, तो यहां तक देखिए। अब आप यहां देखिए इसने रिटर्न कितना दिया है, लगभग 220%, ठीक है। और इसका रिटर्न कितना आ रहा है, लगभग 240%, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 20% का, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? अब इस चीज का अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो एक बार आप कमेंट करके बता दो। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूं। देखिए आपको पता है निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं, और उन 50 स्टॉक्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन कौन से वो स्टॉक्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, मतलब निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 स्टॉक्स हम यहां से देख लेते हैं, और किसी भी एक वेबसाइट पे जाके हम देख लें, टिकर टेप की वेबसाइट खोल लेते हैं, वहां पर हम देख लेते हैं। देखिए अब आप देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर स्टॉक्स 50 वो स्टॉक्स उनकी पूरी लिस्ट आ गई। रिलायंस है, एचडीएफसी है, एयरटेल है, टाटा कंसल्ट है, मतलब ऐसे करके टोटल 50 स्टॉक्स की यहां पर दिख रही। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी देते हैं। तो डिविडेंड अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाई करते हो, वो स्टॉक्स डिविडेंड देता है, तो उसका जो डिविडेंड होता है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में टैक्स डिडक्ट होने के बाद क्रेडिट हो जाता है। जैसे कि आईटीसी, आपको पता है आईटीसी एक अच्छा डिविडेंड देता है साल भर में, ठीक है। तो अब जब इसका डिविडेंड होगा तो अगर आपने आईटीसी का स्टॉक्स बाई किया होता तो इसका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता। बट अगर आपने निफ्टी बीज मतलब ईटीएफ बाई किया हुआ है तो इसका डिविडेंड कहां जाएगा, मतलब इसके अंदर तो 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 स्टॉक्स में से बहुत सारे स्टॉक्स हर साल डिविडेंड देंगे, तो वो पैसा निफ्टी बीज का जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, ये पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है इसी ईटीएफ में। तो इस ईटीएफ की वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इंडेक्स से जो इसका ईटीएफ है निफ्टी का वो हमेशा लॉन्ग टर्म में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न ही देगा, क्योंकि उसका जो डिविडेंड है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना होकर री इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की, अगर आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका इंडेक्स से भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है, मतलब इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उससे आपका कुछ एक्स्ट्रा ही रिटर्न आपको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जो इस वीडियो का मेन मोटिव था, ठीक है। तो ये सारी चीजों की ऐसे ही बैंक निफ्टी है, बैंक बीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में जिसको आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है आपको, आप देखिए मैं बताता हूं आपकी पर्सनली जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, कुछ ईटीएफ चुन रखे हैं, उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूं। आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। अब एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में आप एक फिक्स डेट डिसाइड कर लेते हो कि एक फिक्स डेट पे हर महीने की आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट होगा, और जितने की आपने अमाउंट की एसआईपी लगा रखी है वो पर्टिकुलर जिस ईटीएफ में आपने एसआईपी चला रखी है उस ईटीएफ में बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर एसआईपी बाई हो जाएगी आपकी, मतलब ईटीएफ बाई हो जाएंगे। बट उसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी मंथ की आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को और आपने 5 या 6 तारीख की एसआईपी आपने लगा रखी है, तो क्या होगा, हो सकता है उस दिन वो ईटीएफ
महंगा हो या उस दिन वो ETF की वैल्यू बड़ी हो, मतलब वो 1%, 2%, 3% ETF महंगा हो, तो SIP में जो पैसा तो भाई डिडक्ट होगा ना, वो तो उस दिन डिडक्ट होके आपको महंगे प्राइस पे मिल जाएगा। बट मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूं उसमें आपका SIP से भी ज्यादा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में भी, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो आपका प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो बीच बीच में, ठीक है। तो मैंने कुछ ETF निकाल रखे हैं, जैसे निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 बीज है, ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बट आप बिगिनर हो बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि निफ्टी बीज, बैंक बीज और गोल्ड बीज, बस इतने ETF ले लो। ये 3 ही ETF आपके निवेश के लिए काफी हैं अगर आप ठीक ठाक अमाउंट इसमें निवेश करते हो। तो मैं बताने वाला हूं SIP से भी ज्यादा जो बेनिफिशियरी है चीज वो। तो आपको करना क्या है, अब आप देखिए, ये तो चार्ट इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये ETF का चार्ट क्लोज करते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको वीकली लगा रखा था, हम इसको वीकली ही लगा रहने देते हैं। अब आपको यूज करना है, एक इंडिकेटर लगाना है, सुपर ट्रेंड। आपको इस वाले चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। अब आपको देखिए इंडिकेटर में क्या दिख रहा है आपको, सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो है सुपर ट्रेंड पे, वहां जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये देखिए यहां से ये ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर करता है एक ट्रेंड को। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ग्रीन है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडी है और मार्केट लगातार ऊपर जाएगी। अगर ये रेड हो जाता है, कहीं कहीं पर आपको दिख रहा होगा ये रेड हो गया, यहां पर रेड एरिया दिख रही है, इसका मतलब इस ETF या किसी भी इंडेक्स जिस पे भी आपने सुपर ट्रेंड जिस चार्ट पे लगा रखा है उसका प्राइस अब यहां से गिरेगा। ये इंडिकेट करता है ट्रेंड को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहां जहां आपको ये रेड दिखे, जहां जहां ये गिर रहा हो चार्ट, वहां वहां आप ETF की बाइंग करो उस लेवल पे, ठीक है, जहां जहां ये दिख रहा हो। और जब ये ग्रीन दिखे उस समय आपको निवेश नहीं करना है। तो ना तो SIP की तरह आपको हर महीने निवेश करता है, हो सकता है आपको लगातार कई दिनों तक या कई वीक तक आपको मौका मिल जाए निवेश करने का। तो इसमें होगा क्या, आप जब मार्केट गिर रही होगी, जब ETF का प्राइस कम हो रहा होगा, तब आपका निवेश होगा, तो आपका जो एवरेज होगा ना वो डाउन चला जाएगा, मतलब आपका एवरेज डाउन हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, एवरेज अप करते हैं SIP में, क्योंकि प्राइस बढ़ता रहता है, उनकी SIP से पैसा लगता रहता है, तो आपको महंगे, हर महीने आपको महंगे प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाना है ना प्राइस। तो आपका क्या होगा, यहां पर आप जब गिर रहा होगा सुपर ट्रेंड से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, और जब गिर रहा होगा तब आप पैसा लगाओगे, और जब ये बढ़ रहा होगा उस समय आप उसको होल्ड करके बैठे होगे, तो आपका बेनिफिट बढ़ रहा होगा, आपके रिटर्न बढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। इसको चाहो तो आप वीकली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, आप जिस तरीके से सुटेबल हो पैसा लगाने के लिए, कितना अमाउंट आपके पास है हर समय लगाने के लिए, क्योंकि इसमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको इन्वेस्ट करने की, मतलब कभी भी जब ट्रेंड नेगेटिव होगा तब आपको निवेश करना है। बट अब मैं बताऊं कि मैं किस तरीके से यूज करता हूं। मैं ना सुपर ट्रेंड का यूज करता हूं, ना मैं मार्केट देखता हूं कि मार्केट कि में क्या चल रहा है इस समय, मार्केट बूम पे है या टॉप पे है या क्रैश हो चुकी है, कुछ भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इस इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे निवेश करता हूं। तो वो भी मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप इसमें लगा लेते हैं हम निफ्टी 50। मैं आपको ETF पे ही दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने वो ETF निफ्टी बीच का हम चार्ट ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहां नहीं दिखाऊंगा, हाँ धन पे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको जीरोधा पे दिखाऊंगा, क्योंकि धन में थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर नहीं समझ में आएंगी। क्यों, उसका कारण भी बता देता हूं। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा, इसको तो मैं पहले क्लोज कर देता हूं, ठीक है, इसको यहां आपको दिखेगा। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है आपको ज्यादातर रेड कैंडल रेड कैंडल दिख रही हैं, बट ये रेड है नहीं एक्चुअल में। हर कैंडल रेड नहीं है, मतलब हर दिन गिरावट नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि हर दिन गिरा है प्राइस। तो ये रेड कैंडल है, इस वजह से मैं आपको जीरोधा पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां मैं वही ETF निफ्टी बीच सर्च कर लेता हूं, ठीक है, और इसका चार्ट यहां से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब यहां देखिए, यहां हर दिन आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगी, इसमें वही रेड कैंडल दिखेगी जिस दिन इस ETF का प्राइस माइनस में गया था, यानी कि इस ETF का प्राइस जिस दिन डिके हुआ था, मतलब गिरा था, डिके गलत वर्ड हो जाएगा, डिके नहीं, ये कोई प्रीमियम थोड़ी है। तो ये डिके नहीं, मतलब जिस दिन इसका प्राइस गिरा था, मतलब जिस दिन मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिए थे। तो ये मतलब अब मैं क्या करता हूं, जिस दिन भी ये रेड कैंडल बनती है मैं उस दिन कुछ फिक्स क्वांटिटी
इसमें बाई करता हूं, और जिस दिन ग्रीन कैंडल बनती है उस दिन मैं कुछ भी नहीं करता, ना मैं बेचता हूं ना खरीदता हूं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। मतलब जिस दिन भी मार्केट गिरे, जिस दिन भी इस ETF का प्राइस गिरे, उस दिन आप खरीद लो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको एक क्वांटिटी खरीदनी है, 2 खरीदनी है, या 1% गिरा तो आप 1 क्वांटिटी खरीद सकते हो, अगर ये 1.5% गिरा तो 2 क्वांटिटी खरीद सकते हो, 3% गिरा तो आप 3 क्वांटिटी खरीद सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने हिसाब से ये चीजें बनानी पड़ेंगी, कि इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपका हर उस दिन पैसा लग रहा होगा जिस दिन इसका प्राइस गिरा था। तो यानी कि आपका SIP से भी बेटर हो जाएगा, आपको मतलब सभी तरीके से बेटर हो जाएगा, और इसमें रिटर्न आपके बहुत अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं रिटर्न आपके। तो जिस दिन आपका, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस दिन भी प्राइस का गिरेगा उस दिन आप पैसा लगाओगे, और जिस दिन बढ़ेगा उस दिन आप रखे होगे, तो आपको रिटर्न तो जिस दिन बढ़ा उस दिन के भी मिल गए, और जिस दिन गिरा उस दिन आपने सस्ते में बाई भी कर लिया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब आप डिसाइड कर सकते हो आपको निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना है, बैंक बीज में इन्वेस्ट करना है, और जब भी एक कोई रैली अच्छी आ जाती है वो आप सुपर ट्रेंड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब एक अच्छी रैली आ चुकी है और मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। उस समय चाहो तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग की तरह आप अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, और जब वो गिरेगा आप फिर से एंट्री शुरू कर दोगे, तो आपका एवरेज भी डाउन रहेगा और आप बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके मतलब मुनाफा भी कमाते रहोगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तब भी कुछ चीजें अगर रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।